तो गाइस 212 डिवीजन की पी जजिंग कंप्लीट हो गई है और अब इस बारे में हम बात करते हैं ये कैसा गया, क्या इसमें अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो अगर मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पे 3 एथलीट्स बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे। पहले थे कैरिज बज्जो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आए थे। दूसरे थे कियान पियर्सन। आई थिंक टेक्सास प्रो के भी पैकेज को ये सरपास कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका शेप लग रहा था, कंडीशन भी इनकी बहुत अमेजिंग थी। और तीसरा हमारे शॉन क्लाइडा, मैन पाउंड टू पाउंड एब्सोल्युटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर है। मतलब इनके हिसाब से फुलर कोई भी नहीं था। इवन कियान पियर्सन इनसे साइज में बिगर हैं, बट अपने फ्रेम के हिसाब से वो भी उस तरह की फुलनेस कैरी नहीं कर रहे थे जैसे कि शॉन क्लाइडा कैरी कर रहे थे। हाँ, एंजल कार्ड्रोन से काफ़ी उम्मीदें थी, बट एंजल कार्ड्रोन उस तरह से नहीं आया। मतलब वॉल्ट आउट लग रहा था, इनका स्टमक काफ़ी ज़्यादा एक पीक परफेक्टली हिट नहीं थी। तो अगर मैं शो की बात करूंगा तो स्टार्टिंग में पहले लाइटिंग की बात कर लेते हैं। लाइटिंग वगैरह मतलब मुझे इतनी खास नहीं लगी, लेकिन हाँ $75 ये ले रहे हैं, उसके हिसाब से स्ट्रीम क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं थी। मतलब मैं स्ट्रीम कर रहा था 1080p पे, बट क्वालिटी इनकी जो आ रही थी वो ऐसा लग रहा था 480p है। तो वही है गाइस, पता नहीं क्वालिटी। $75 इज़ अ गुड अमाउंट, उसके बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी हमें नहीं दे रहे हैं। बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था, बट बाद में जब ये कॉल आउट्स वगैरह में इन्होंने क्लोज करा सबको, तब हमें थोड़ा पता लग पा रहा था कौन कैसा लग रहा है। तो फर्स्ट कॉल आउट में देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जैसे कि कियान पियर्सन है, शॉन क्लाइडा, कैरिज बज्जो, अहमद अशनानी, एंजल कार्ड्रोन और ये इनका आई थिंक नाम ओले है, मुझे इनका नाम पता नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो ये सबको मूव कर करके देख रहे थे, बट उसके बाद इन्होंने जब एक बार कियान पियर्सन को मूव करा तो मैंने उसके बाद उन्हें मिडिल से हटाया नहीं। और ये चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि कंडीशन में शॉन क्लाइडा नो डाउट मैन ही इज़ द किंग। कंडीशन में शॉन क्लाइडा के आसपास कोई नहीं था। ग्रेनीनेस, मसल मैच्योरिटी एक अलग ही लेवल की थी बॉस। मतलब वो अपने हैवीएस्ट पर हैं, वो पता लग रहा था। इस तरह की फुलनेस उनके मसल्स में विजिबल थी। हाँ, कियान पियर्सन की बात करूं, कंडीशन में वो शॉन क्लाइडा को मैच नहीं कर पा रहे थे, बट एस्थेटिक्स वही गाइस जो मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, डिस्कस कर रहा था कि हार्डी और डायरेक्ट वाला सीन हो जाएगा। जहां पर यहाँ पे अगर डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट आप कियान पियर्सन को बोल सकते हो। जो सेपरेशन वहाँ के डायरेक्ट से काफ़ी अच्छी होल्ड कर रहे हैं, बट शेप बिल्कुल इनका डायरेक्ट वाला ही है। तो एस्थेटिक्स और कंडीशन वाली बात आ गई है, लेकिन यहाँ कियान पियर्सन उस तरह की कंडीशनिंग में नहीं है। ही इज़ बेटर देन डायरेक्ट। तो वही है गाइस, काफ़ी टाइम तक इन्होंने बीच में कियान पियर्सन को ही रखा जो फर्स्ट कॉल आउट कर रहा था। उसके बाद मैं सोच रहा था शॉन क्लाइडा क्या सोच रहे होंगे। तो अगर पोजेस की बात करी जाए तो शॉन क्लाइडा के बैक पोजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर उनकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही थी। कॉर्ड्स वगैरह मतलब मसल हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा थी। जबकि कियान पियर्सन का शेप, मैन ही वॉज ऑन अनदर लेवल। मतलब लग रहा है कि वो एज आउट कर सकते हैं यहाँ पे शॉन क्लाइडा को। कियान पियर्सन बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहे थे। इनकी लेग्स की लाइंस भी देखो आप, कितनी ज़्यादा क्लीन आ रही है, कितनी ऊपर तक आ रही है। जबकि मसल हार्डनेस वाला एस्पेक्ट वो आपको शॉन क्लाइडा के पास ही दिखेगा, बट एस्थेटिक से कियान पियर्सन यहाँ पे एब्सोल्युटली अमेजिंग लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। वहीं कैरिज बज्जो का जो फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा पता नहीं, एक मुझे वो एस्थेटिक अपील नहीं दे रहा। उनके लेग्स भी थोड़ा सा लैग करते हुए लग रहा है, लेकिन आई थिंक वो थर्ड आ जाएंगे उसके बाद भी। जबकि आप देख सकते हो एंजल कार्ड्रोन बहुत ज़्यादा वॉल्ट आउट से लग रहे हैं, तो वो बात नहीं आ रही थी उनकी इस बार जो लास्ट ईयर आ रही थी, या फिर जिस हिसाब से वो लग रहे थे प्रेप के टाइम पर। अब जैसे अगर साइड पोज की बात करें तो साइड ट्राइसेप पोज में यहाँ पर शॉन क्लाइडा बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे। मतलब कंडीशनिंग का लेवल देखो, द लेवल ऑफ फुलनेस ही इज कैरिंग। डेल्ट और आर्म में सेपरेशन देखो, डेल्ट पर स्ट्राइक्शन देखो। अब कियान पियर्सन की कंडीशनिंग यहाँ पे खराब नहीं है, ही इज ऑल्सो गुड, बट वही बात है कि कंपैरिजन आपका किससे हो रहा है। और कंपैरिजन में अगर शॉन क्लाइडा है तो आप उनको कंडीशनिंग में मैच नहीं कर सकते, बट हाँ एस्थेटिक्स में और साइज में, जो साइज और जो विथ लग रही है कियान पियर्सन की, उनका फ्रेम जो इस साल ग्रो करा है वो अलग ही दिख रहा है। प्लस शॉन क्लाइडा का आप साइड लेग देख सकते हो किस तरह से स्ट्राइटेड दिख रहा है, किस तरह से बिल्कुल थिन स्किन वाला एस्पेक्ट उसमें नजर आ रहा है। बाकी बैक पोज में तो शॉन क्लाइडा बिल्कुल प्रूव कर रहे थे कि क्यों उनको मिनी रॉनी कॉलमैन कहा जाता है। ही वाज एब्सोल्युटली गुड। और उनकी हैमस्ट्रिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कियान पियर्सन से वो साइज में काफी कम है। उसके बाद भी उनकी हैमस्ट्रिंग अगर साइज में कियान पियर्सन से ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, तब भी उनको मैच तो इक्वली कर ही रही थी। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉन क्लाइडा यहाँ पर लग रहे थे। और बैक पोज में उनकी कंडीशनिंग जो आ रही थी, बैक की ग्रेनीनेस जो आ रही थी, दैट वाज ऑन होल अनदर लेवल। शॉन क्लाइडा को आप मैच नहीं कर सकते कंडीशनिंग के लेवल पर, इतने ज्यादा कंप्लीट वो लग रहे थे कई पोजीज में। बट कियान पियर्सन की एट द सेम टाइम जो विथ थी, जो एस्थेटिक्स थे, दे वर ऑल्सो इनसेन। तो ये एक वही बात है गाइस, अब डिसाइड करना इसमें बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद में इन्होंने जब टॉप 4 को बुलाया तो एंजल कार्ड्रोन थे, उसमें शॉन क्लाइडा थे, कियान पियर्सन थे और कैरिज बज्जो थे। तो बीच में तो शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन ही थे, दोनों ही कंपेयर कर जाते हैं। आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर कि जजेस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि 1 और 2 के लिए वो किसको रखने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छी इनकी पोजिंग काफी ज्यादा कराई गई और पता नहीं लग पा रहा था कि अभी भी वो किसको चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो शॉन क्लाइडा की कितनी जबरदस्त कंडीशन लग रही है, कितनी जबरदस्त मसल मैच्योरिटी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम कियान पियर्सन का एस्थेटिक्स वो शॉन क्लाइडा कैरी नहीं कर रहे हैं। एस्थेटिक्स में कियान पियर्सन इज वे अहेड, और साथ में जो वैक्यूम हिट कर रहे हैं उससे इनके एस्थेटिक्स और ज्यादा उभर कर आ रहे हैं।
तो और एक आप ये भी बोल सकते हो कि कियान पियर्सन की जो टैनिंग वगैरह थी वो इस तरह की नहीं थी कि शाइन मारे, तो आई थिंक इस वजह से भी एक डिफरेंस लग रहा हो। बट ये क्लियर था कि कियान पियर्सन के एस्थेटिक्स और इनका जो शेप था, इनका लैट्स टू वेस्ट रेशियो जो था बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर आती है फ्रंट लैट स्प्रेड की बात, और यहाँ पर आप शॉन क्लाइडा के डेल्ट्स की फुलनेस देखो कितनी ज्यादा है, राउंडनेस देखो कितनी ज्यादा है, इनके आर्म्स की जो कंडीशन आ रही है वो बहुत ही ज्यादा उभर के आ रही थी। प्लस इनके चेस्ट पर स्ट्राइशंस विजिबल थी जो कि कियान पियर्सन के चेस्ट पर हम नहीं देख सकते। प्लस इनकी जो स्वीप्स थी, क्वाड स्वीप्स थी, वो भी ज्यादा उभर कर आ रही थी शॉन क्लाइडा की। तो कहना गाइस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो अभी भी क्या लग रहा है कि इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लिया जाए, दे बोथ आर अमेजिंग और दोनों ही डिजर्व करते हुए लगते हैं, दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट्स कैरी कर रहे हैं। अब देखो ये मोस्ट मस्कुलर पोज, यहाँ पर तो शॉन क्लाइडा पूरी तरह से खा रहे थे हर किसी को, कोई भी आसपास नहीं था, इवन कियान पियर्सन भी नहीं, क्योंकि जो कंडीशनिंग का लेवल है, मसल में देख रहे हो आप कैसे वेन्स आ रही है, वेस्कुलरिटी आ रही है, इनके राउंडनेस आ रही है, जो सेपरेशन इनके पता लग रही है डेल्ट और आर्म में वो अलग ही है। मतलब ये डेल्ट और आर्म में सेपरेशन तो आप कियान के भी देख सकते हो, बट वो वेस्कुलरिटी मसल्स में वो कंडीशन वो है ही नहीं। तो उस तरीके से स्मॉलर होने के बाद भी शॉन क्लाइडा एक अलग ही लेवल लाए थे, एक अलग ही लेवल। तो इनको मैच करना इन कुछ पोजेस में तो बहुत डिफिकल्ट है। यस हाँ, एक दो पोजेस से जैसे कि एब्स एंड थाइज हो गए, वहां पर कियान पियर्सन काफी अच्छे लग रहे थे और शॉन क्लाइडा हमें लैग करते हुए दिखे। उनका स्टमक थोड़ा ब्लोटेड सा लग रहा था, उस तरह से हिट नहीं कर पाए थे, बट यस लेग्स में, क्वाड्स में उनके स्ट्राइशंस, उनके फेदर्स वैसे ही बन रहे थे जैसे पहले हमने देखे। तो शॉन क्लाइडा आई थिंक फ्रंट पोजीशन में उस तरह से नहीं आया जैसे वो पहले हम देख चुके हैं, लेकिन बैक पोजीशन में और बाकी ओवरऑल शॉन क्लाइडा वॉज रियली किलिंग इट। बट हो सकता है कि कियान पियर्सन यहाँ पर एज आउट कर जाए, बिकॉज दूसरा एस्पेक्ट ये जितना ज्यादा कैरी कर रहे हैं उसमें शॉन क्लाइडा इनको मैच नहीं कर सकते। तो जजेस ने इस चीज को और क्लियर करने के लिए दोनों को ही वापस भेज दिया कि भाई आप दोनों अब जाओ और अपने जो सेटिंग वगैरह हो रही है वो क्लीन करके वापस आ जाओ बीच में। बिल्कुल पोजिंग करते में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लग गई थी और जजेस को इनसे दोबारा पोजिंग करवानी थी। तो अब ये डिसाइड पूरी तरह से हो गया था कि कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा ये ही हमारे फाइनल 2 हैं, ये ही हमारे लास्ट 2 हैं। अब इनमें जजेस क्या चीज देखते हैं, किस चीज पर डिसाइड करेंगे, ये हमें देखना बाकी है। बट गाइस डिफरेंस बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर से हम पोजेस देखेंगे तो शॉन क्लाइडा बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं एक दूसरे एस्पेक्ट से। बट आजकल जजेस का एक प्रेफरेंस दूसरी ही तरफ जा चुका है, वो शेप की तरफ जा चुका है। तो जैसा जब मैं कियान पियर्सन की बात कर रहा था अपने पहले की अपडेट्स में, तो मैं यही बोल रहा था कि हो सकता है कि सेकंड प्लेस पर कियान पियर्सन आ भी जाए। तो वही होता हुआ दिख रहा है। एंजल कार्डोन तो पीछे खड़े होकर देख रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, कि मतलब मैं इतने ट्राई करा, इतने एफर्ट्स डाले और मैं नहीं आ पाया आगे। बट कोई नहीं, इस वक्त ये वही 15 मिनट्स का गेम है गाइस, कि आप 15-20 मिनट्स में कैसे लग रहे हो उसी पर सब डिपेंड कर जाता है। बट ये पोस्ट शॉन क्लाइडा का बिल्कुल क्लियर था गाइस। इनकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्राइशंस देखो किस तरह से हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है, इवन काव्स भी आर रियली टाइटर। अब देखो कियान पियर्सन बहुत ज्यादा इनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग अच्छी है, अगर दूसरे किसी से भी कंपेयर करोगे तो ही इज गोइंग टू स्टैंड आउट। शॉन क्लाइडा क्योंकि अलग ही एक स्टैंडर्ड है, वहां वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। बैक में देखो कितनी ज्यादा थिकनेस, कितनी ज्यादा डेंसिटी कैरी कर रहे हैं शॉन क्लाइडा। आर्म्स में सेपरेशन दोनों की अच्छी आ रही है, बट मैन पाउंड टू पाउंड शॉन क्लाइडा इज रियली ऑन अनदर लेवल। मतलब एक रॉनी कॉलमैन वाला एस्पेक्ट दिख रहा था इनकी फिजिक में, कि स्मॉलर साइज पर कैसे आप अमेजिंग दिख सकते हो, ये वो दिखा रहे थे। पूरी तरह से इनकी फिजिक पुश थी, एक बड़े साइज पर भी ये कंडीशनिंग बहुत ही इंसेन लेकर आए थे। और जो लास्ट का सबसे पोस्ट था मोस्ट मस्कुलर, उसमें शॉन क्लाइडा बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे, बिकॉज जब क्रैबी वाला भी वो हिट कर रहे थे, उनके लेग्स की स्ट्राइशन, उनकी मसल हार्डनेस, उनकी सेपरेशन बहुत ही ज्यादा विजिबल हो रही थी। कियान पियर्सन उनको मैच करने का ट्राई कर रहे थे, कियान पियर्सन भी अपना बेस्ट दे रहे थे, बट उनके एब्स आप जानते हो डिस्टेंटेड हैं, वो और ज्यादा डिस्टेंटेड लग रहे थे और इस वजह से उनके वो एस्थेटिक्स उस तरह से अपील नहीं दे पा रहे थे। प्लस स्ट्राइशंस वगैरह ऐसी वो नहीं लाए जैसी शॉन क्लाइडा कैरी कर रहे थे। ये तो बॉस आई थिंक मसल मैच्योरिटी की वजह से उनमें इतनी ज्यादा आ गई है कि वो हमेशा ही ऐसी स्ट्राइशंस के साथ ही दिखते हैं। उनके लेग्स, उनके आउटर स्वीप्स, इनर स्वीप्स बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ रही थी, अपने आप ही पॉप आउट कर रही थी और दैट वाज अमेजिंग। तो अब यही है गाइस, प्री जजिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं फाइनल्स कल मॉर्निंग में होंगे, मैं उसे भी कवर करूंगा। बाकी आप बताओ आपको ये कैसा लगा, और आपको अगर पिक करना हो तो दोनों में से किसको पिक करोगे। देखो डिसीजन बिल्कुल प्रेफरेंस पर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कियान पियर्सन एक डिसेंट कंडीशन के साथ है, अच्छी कंडीशन के साथ है, बट एस्थेटिक्स अमेजिंग कैरी कर रहे हैं। वहीं शॉन क्लाइडा अमेजिंग कंडीशन के साथ है, बहुत ही मसल हार्डनेस के साथ है, बट वो एस्थेटिक्स वाला एस्पेक्ट कैरी नहीं कर रहे हैं। कोई किसी को भी पिक कर सकता है, और अगर कियान पियर्सन भी जीत गए यहाँ पर तो आई थिंक किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी विद बोथ ऑफ दीज। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी ओपिनियन इस वीडियो के बारे में क्या है और मेरे एनालिसिस के बारे में क्या है। बाकी कल फाइनल्स को कवर करता हूँ मैं मॉर्निंग में। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।